हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर हल सहित सॉल्यूशन के साथ देखने वाले हैं, जो कि माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी किया गया है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको कक्षा 10 विषय हिंदी, विज्ञान और गणित का मॉडल पेपर हल सहित सॉल्यूशन के साथ उपलब्ध करा दिया है। यदि आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। और इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो आपको समय दिया जाएगा 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा और जो आपका पेपर आएगा 80 अंक का आपका पेपर आएगा। और यहाँ पर परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश दिए गए हैं। सभी निर्देशों को आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़ लेना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि आपके 32 अंक में पूछे जाते हैं। तो सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। आ नंबर का प्रश्न है कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन होता है, अनवीकरणीय योग्य संसाधन होता है, अर्थात यहाँ पर चौथे नंबर का ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 12 नंबर का प्रश्न है, पंजाब में भूमि निम्नकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। तो यहाँ पर इसका मुख्य कारण क्या होता है, अधिक सिंचाई होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 7 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सी रबी की फसल है। तो चना क्या है, एक रबी की फसल है। इसके बाद यहाँ पर 10 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। तो कौन करता है, सीमेंट। तो यहाँ पर सीमेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर ई नंबर का प्रश्न है, हमारे देश में निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण परिवहन का साधन है। तो यहाँ पर पाइपलाइन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर 5 नंबर का प्रश्न है, लौह अयस्क का उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होता है। तो जो लौह अयस्क का उत्पादन सबसे अधिक उड़ीसा राज्य में होता है। तो इस प्रकार से आपके ये सही विकल्प हो जाएंगे। इनको आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि आपको प्रश्न क्रमांक 2 में रिक्त स्थान दिए गए हैं। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर पहला खाली स्थान है, भारत में सिंहों का प्राकृतिक आवास स्थल गुजरात का खाली स्थान है। तो गुजरात का यहाँ पर क्या हो जाएगा, गिर हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले खाली स्थान का आंसर गिर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा खाली स्थान है, नेपोलियन बोनापार्ट सन खालिस्तान की युद्ध में पराजित हुआ था। तो यहाँ पर 18 जून 1815 में पराजित हुआ था। इसके बाद तीसरा खाली स्थान है, करो या मरो का नारा खालिस्तान ने दिया था। तो किसने दिया था, महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। इसके बाद यहाँ पर चौथा खालिस्तान है, भारत में खालिस्तान शासन है। तो भारत में यहाँ पर लोकतंत्रात्मक शासन या इसी को हम संसदीय शासन भी कहते हैं। इसके बाद 5वां खालिस्तान है, रंग भेद नीति का विरोध करने वाले दक्षिण अफ्रीका के नेता खालिस्तान है। तो यहाँ पर नेल्सन मंडेला जो हैं दक्षिण अफ्रीका के नेता हैं। इसके बाद 6वां खालिस्तान है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम खालिस्तान में प्रारंभ हुई थी। तो कहाँ प्रारंभ हुई थी, इंग्लैंड में प्रारंभ हुई थी। तो इन सभी के आंसर आपको यहाँ पर एक साथ मिलने वाले हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। इसके बाद 7वां खालिस्तान है, नेपाल में विलयन जन आंदोलन सन खालिस्तान में हुआ। तो कब हुआ था, 2006 में हुआ था। तो सभी प्रश्नों के आंसर आपको लिखित रूप में प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 2 के सभी खालिस्तान के आंसर हो जाएंगे। पहले खालिस्तान में आपको गिर लिख देना है। दूसरे खालिस्तान का आंसर 18 जून सन 1815 होगा। इसके बाद तीसरे खालिस्तान का आंसर महात्मा गांधी।
यहाँ पर चौथे खाली स्थान का आंसर होगा लोकतंत्रात्मक शासन या संसदीय शासन। इसके बाद पाँचवें खाली स्थान का आंसर होगा नेल्सन मंडेला। इसके बाद छठवें खाली स्थान का आंसर इंग्लैंड होगा। इसके बाद लास्ट खाली स्थान का जो आंसर होगा 2006 होगा। तो इस प्रकार से इनको आप अच्छे से नोट कर लें और आपको इनको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 3 है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है नेपोलियन बोनापार्ट का संबंध किस देश से था। इसके बाद दूसरा प्रश्न है IMF का पूरा नाम लिखिए। इसके बाद तीसरा प्रश्न है मार्टिन लूथर कौन था। इसके बाद चौथा प्रश्न है कि प्रिंटिंग प्रेस सर्वप्रथम किस सदी में भारत आया। इसके बाद पांचवा प्रश्न है हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। इसके बाद छठवां प्रश्न है गुजरात तट पर कौन सा बंदरगाह स्थित है। इसके बाद यहाँ पर सातवां प्रश्न है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। तो सभी प्रश्नों के आंसर देखने वाले हैं, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो इस प्रकार से आपके प्रश्नांक 3 के सभी प्रश्नों के आंसर हो जाएंगे। इनको आप अच्छे से नोट कर लें और इनको आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि सभी को इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड हो सके। तो इस प्रकार से इनको आप अच्छे से नोट कर लें। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नांक 4 सत्य असत्य लिखिए। ए नंबर का प्रश्न है जो वनस्पति मूल रूप से भारतीय नहीं है उसे देशज वनस्पति कहती हैं। तो यह कथन आपका असत्य होगा। इसके बाद बी नंबर का प्रश्न है श्रीलंका में सहेली भाषा को राजभाषा घोषित किया गया है। तो यह कथन आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद सी नंबर का प्रश्न है भारत में एक दलीय प्रणाली प्रचलित है। तो यह कथन आपका असत्य होगा क्योंकि भारत में बहुदलीय प्रणाली प्रचलित है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक डी है। यहाँ पर 1990 में भारत में गठबंधन सरकार की शुरुआत हुई। तो यह कथन आपका असत्य होगा। इसके बाद ई नंबर का प्रश्न है ईसाई धर्म की शाखाएं कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दो भागों में बटी हैं। तो यह कथन आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो लास्ट खाली स्थान है एफ नंबर का शहर से ग्राम की ओर पलायन करना शहरीकरण कहलाता है। तो यह कथन आपका असत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से इनको भी आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 5 है सही जोड़ियाँ बनाइए। इस प्रकार से आपको 2 स्तंभ दिए गए हैं और वह आपको स्तंभ दिए। तो यहाँ पर आ नंबर में आपको दिया गया है लोकतंत्र। तो लोकतंत्र क्या होता है, बहुतों का शासन होता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर बहुतों का शासन से आपको मिला देना है। इसके बाद बा नंबर में दिया गया है दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका का आंसर किससे हो जाएगा, नेल्सन मंडेला। इसके बाद सा नंबर में दिया गया है पूर्ण साक्षर राज्य। तो यहाँ पर केरल जो है पूर्ण साक्षर राज्य है। इसके बाद दा नंबर में दिया गया है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कितने होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। इसके बाद ई नंबर में दिया गया है मुद्रा का आधुनिक रूप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, करेंसी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद फा नंबर में दिया गया है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा कंप्यूटर इसका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से आपकी ये सही जोड़ियाँ हो जाएंगी। इनको आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको 2-2 अंक, 3-3 अंक और 4-4 अंक के क्वेश्चन दिए गए हैं। इनको आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है क्योंकि जो आपकी बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर हैं अर्थात जो आपकी वार्षिक परीक्षा होने वाली है वह आपकी फरवरी माह से होने वाली है। इसलिए सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर प्रश्नांक 6 है संसाधन किसे कहते हैं। इसके अथवा का क्वेश्चन है भारत में पाई जाने वाली कोई 2 मिट्टियों के नाम लिखो। इसके बाद प्रश्नांक 7 है आरक्षित वन किसे कहते हैं। इसके अथवा का क्वेश्चन है जैव विविधता क्या है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नांक 8 जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है। इसके अथवा का क्वेश्चन है खरीफ की फसलों के नाम लिखिए कोई 2। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 9 है जाबर कौन थे। इसके अथवा का क्वेश्चन है औद्योगिक क्रांति से क्या आशय है।
इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 10 है गुटेनबर्ग कौन था। इसके अथवा का क्वेश्चन है यहाँ पर कि पंचांग से क्या आशय है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 11 अश्वेत शक्ति आंदोलन क्या था। इसके अथवा का क्वेश्चन है एफ्रो अमरीकी से क्या आशय है। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 12 आर्थिक विकास से क्या आशय है। इसके अथवा का क्वेश्चन है आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। और यदि आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, इसलिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 13 है वस्तु विनिमय प्रणाली से क्या आशय है। इसके अथवा का क्वेश्चन है स्व सहायता समूह में निर्णय कौन करता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 है वैश्वीकरण क्या है। इसके अथवा का क्वेश्चन है विदेशी व्यापार से क्या आशय है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 है उपभोक्ता शोषण से बचने के 2 उपाय लिखिए। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 15 का अथवा का क्वेश्चन है सूचना के अधिकार से क्या आशय है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 16 लौह एवं अलोह धातुओं में क्या अंतर है। कोई 3 अंतर लिखिए, यह आपको 3 अंक में पूछा जाएगा। इसके अथवा का क्वेश्चन है धात्विक एवं अधात्विक खनिज में अंतर लिखिए, कोई 3 अंतर लिखना है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 17 है औद्योगिक प्रदूषण किसे कहते हैं। इसके अथवा का क्वेश्चन है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का क्या योगदान है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 18 प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा था। इसके अथवा का क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्तों को क्यों नियुक्त किया। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 19 राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसे कहते हैं। इसके अथवा का क्वेश्चन है यहाँ पर कि राजनीतिक दलों के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 20 निम्नलिखित को दिए गए भारत के मानचित्र में दर्शाइए। यह आपको 4 अंक में पूछा जाएगा, इस प्रकार से इनको आपको दर्शाना है। इसके अथवा का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को दिए गए भारत के मानचित्र में दर्शाइए। विजयपुर, अमरकंटक, मुंबई हाई और बोकारो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 21 जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना को विस्तार से समझाइए। इसके अथवा का क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन विस्तार से लिखिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 22 लोकतंत्र को परिभाषित करते हुए लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। इसके अथवा का क्वेश्चन है नागरिकों की गरिमा और आज़ादी से क्या आशय है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 23 वस्तुओं के मानकीकरण का क्या अर्थ है। विभिन्न उत्पादों के मानकीकरण को दर्शाइए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर इसके अथवा का क्वेश्चन है उपभोक्ता जागरूकता से क्या आशय है, इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि आपकी वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।